रूस भारत के बीच बढ़ सकता है रुपए और रूबल में व्यापार। रुपए की मजबूती के लिए हो सकता है ये बड़ा फैसला, और ये बहुत बड़ा फैसला होगा। एसबीआई की पूर्व जनरल मैनेजर की आर्थिक मामलों पर यह सलाह सामने आई है। रुपए और रूबल में व्यापार भारत के लिए अच्छा है अगर ये होता है। डॉलर पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है, ये एस आदिकेशवन ने कहा है। रूस पर बैन के बाद भारत से मॉस्को का व्यापार बढ़ा है, तेल का ट्रेड बढ़ा है, और अगर रूबल में और रुपए में हम व्यापार करते हैं तो फिर जो डॉलर है उस पर निर्भरता कम होगी और वो भारत के लिए अच्छा होगा। क्या ये भी मनीष एक अहम मुद्दा हो सकता है? इस पर भी क्या कोई रूपरेखा तय हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि आज जो सबसे अहम मसला है वो यही है कि जब भारत और रूस का इस समय जो लेन देन हो रहा है वो किस करेंसी में हो, क्योंकि डॉलर को लेकर रूस की भी बहुत हिचक है और रूस चाहता है कि भारत के साथ रुपए रूबल का जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ाया जा सके। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये बात सच है कि भारत को बहुत फायदा होगा अगर वो रूबल में ये लेन देन करे, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर जयशंकर वेलकम स्पीच दे रहे थे और बहुत सारे दूसरे भी भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग के अधिकारी थे, वो सब इसलिए आए हैं ताकि जो रुपए रूबल का ट्रांजैक्शन है उससे जुड़े हुए जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको लेकर रूस के अथॉरिटी से बात की जा सके। क्योंकि देखिए, कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल एजेंसी अगर रुपए रूबल को लेकर ट्रांजैक्शन करता है तो बड़ी बात ये होती है कि उन्हीं बैंक को फिर दूसरे और देशों से भी ट्रांजैक्शन करना होता है, और आज की तारीख में रूस पर कई सारे सैंक्शन हैं। तो इन सैंक्शन से बचते हुए कैसे रुपए और रूबल के ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस चाहता है कि अब तक जो सामान वो पश्चिमी देशों से या यूरोप से खरीद रहा था वो सामान वो भारत से खरीदे। तो अब भारत से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को मंगाना चाहता है और बदले में वो पेमेंट रुपए में या रूबल में करना चाहता है, वो डॉलर में नहीं करना चाहता है। और यही सबसे अहम बात है आज के विजिट को लेकर। अगर आप कहें कि जियो पॉलिटिकल के दूसरे संदर्भों को छोड़ दें तो जो धंधे वाली बात है, धंधे वाली बात यही है कि रुपए और रूबल के ट्रांजैक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसको लेकर मुझे लगता है कि आज एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है और ये भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है अगर इसकी जो रूपरेखा है उसको फाइनल कर लिया जाए, कैसे किया जाना है। वापस आपके पास आते हैं, एक बड़ी खबर बताते हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आप बहुत अहम हमें जानकारी दे रहे हैं, बहुत अहम जगह पर मौजूद हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है रूस। अक्टूबर में रूस से भारत ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा। रूस ने सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ा है। भारत का 22% क्रूड ऑयल रूस से ही आयात हो रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा सहयोगी तेल के आयात में बन गया है रूस, और इससे भी भारत को बड़ा फायदा हुआ है। मनीष, भारत और रूस के संबंध आपसी सहयोग के हैं, आपसी भाईचारे के हैं, एक दूसरे को समर्थन करने के रहे हैं, लेकिन भारत की जो इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, जो स्वतंत्र विदेश नीति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने सामने रखी है दुनिया के, उसका ये फायदा हुआ है भारत को कि भारत तेल ले पा रहा है रूस से, और उस क्षेत्र में भी सहयोग को और क्या बढ़ाया जाएगा, उस पर भी क्या बात होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सुमेरा, और आप अगर परमिट करें तो आपके सवाल का जवाब देते हुए हम कैमरा सहयोगी संजीत से कहेंगे कि वो दिखाए। देखिए, हमारे दर्शक देख सकते हैं टीवी 9 की टीम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। टीवी 9 की टीम उस जगह पर मौजूद है जहाँ विदेश मंत्री जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री आकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ठीक इसी दीवार की दूसरी तरफ के कमरे में जब हम मौजूद थे, जहाँ पर डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर लैवरोव ने अपना वेलकम स्पीच दिया था, यहाँ से टीवी 9 आपको बता रहा है कि भारत और रूस के बीच आज जो विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो रही है उसमें क्या कुछ हासिल होने वाला है। उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जब से युद्ध शुरू हुआ है, भारत पर बहुत दबाव था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत सरकार भारत के लोगों के बारे में सोचती है, और इसीलिए स्वतंत्र विदेश नीति के तहत भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अगर हमें सस्ते कीमत पर या अच्छे कीमत पर मार्केट से बेहतर रेट से रूस से तेल मिल रहा है तो हम वो तेल लेंगे, क्योंकि हमें 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। जी बिल्कुल मनीष, भारत की अहमियत और इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर यह है कि भारत अगर ऐसा कर भी रहा है तो भी अमेरिका उसके बावजूद या फ्रांस उसके बावजूद भारत का सहयोग चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में चाहता है कि भारत उसमें भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, यानी भारत स्वतंत्र होकर भी एक अहम भूमिका दुनिया के पटल पर इस वक्त निभा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, हम वापस आपके पास आएंगे तब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।